टू डिफरेंट मैं आपको यहाँ पे सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो कर कर आप अपने कंप्यूटर या आप अपने लैपटॉप के कैशे को ऑल क्लियर कर सकते हैं और जितने भी जंक हैं उन सभी को आप ऑल क्लियर कर सकते हैं इन दोनों स्टेप्स को फॉलो कर कर। जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले तो अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस कर आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट मैं आपको यहाँ पे कमांड्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे उन कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहला कमांड टाइप करता हूँ प्रीफिच, देन ओके करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। और ऑल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट+ डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर दिया हूँ। अब आपको अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और अब आपको मैं यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताता हूँ, तो आपको यहाँ पे उस नेक्स्ट कमांड को यहाँ पे टाइप करना है टेम्प, देन ओके। और यहाँ पे भी आपको अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो आपके जंक फाइल्स है। तो आपको इन सभी को भी आपको परमानेंटली डिलीट करना है शिफ्ट+ डिलीट बटन को प्रेस कर देन यस। और यहाँ पे आपका सब डिलीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर आपको अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ %temp%, आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे ओके करना है। और यहाँ पे भी आपको अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है और इन सभी को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है शिफ्ट+ डिलीट बटन को प्रेस कर देन यस। अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप बताता हूँ कि सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे करना क्या है। सेकेंड स्टेप में भी आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है Windows+R बटन को प्रेस कर। ओपन होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे भी एक नेक्स्ट कमांड जैसे मैं आपको बताता हूँ क्लीन mgr, देन आपको अब यहाँ पे ओके करना है। और आपके सामने डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पे C ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आपके यहाँ शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे आपको अगेन आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पे इसे डायरेक्टली ओके करना है। और यहाँ पे भी क्लीनअप का यहाँ पे प्रोसेस होगा। आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा, तो आपको वेट करना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ डिस्क क्लीनअप के लिए कितने लोग क्या होते हैं कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर या पेड सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज़ करते हैं मार्केट वगैरह से परचेस कर। तो उन लोग को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके सिस्टम में ही, आपके विंडोज़ में ही डिस्क क्लीनअप का फीचर ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है। आपको किसी भी तरह का कोई भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल करने का आपके सिस्टम में जरूरत भी नहीं है, ना ही परचेस करने की जरूरत है, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर जो है डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड, ये जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ का अपना सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना सॉफ्टवेयर है, यही काफ़ी होते हैं। जितने भी कैशे हैं, जितने भी जंक फाइल है, अनवांटेड फाइल है, अनयूज्ड फाइल्स है, उन सभी को क्लीन करने के लिए आपके सिस्टम से, तो आप इसी का ही यूज़ कीजिए। मैं खुद पर्सनली इसका ही यूज़ करता हूँ। और आपके सामने कुछ इस तरह का अगेन आपके सामने कुछ इस तरह का शो हो जाएगा ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे भी इन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है, मैंने ऑल चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे डायरेक्टली आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे डिलीट फाइल्स का आपको यहाँ पे पॉपअप शो होगा। तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। जितने भी अनवांटेड, अनयूज्ड फाइल है या अननेसेसरी फाइल्स है वो आपके सिस्टम से क्लीन हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा The disk cleanup utility is cleaning up unnecessary files on your machine। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आपको इन सभी को अपने सिस्टम से क्लीन कर लेना है। जितने भी जंक फाइल है, जितने भी अनवांटेड फाइल्स है या कैसे वगैरह है, इन सभी को आपको क्लीन कर लेना है इन दोनों प्रोसेस को अप्लाई कर, मैंने इन दोनों स्टेप्स को अप्लाई कर। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।